आपने ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड के ऊपर। इससे पहले भी हम लोगों ने 2 वीडियो देखी थी, और पहले में हम लोगों ने बात करा था एंडोरेंस के ऊपर, और उसके बाद वाले में हमने बात करा था स्ट्रेंथ के ऊपर। ये इसका तीसरा पार्ट है, और इसका जो टाइटल है वो ये है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड। अर्थात हमारे शरीर में वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे गति को प्रभावित कर सकते हैं। गति यानी स्पीड, स्पीड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। स्पीड इज द एबिलिटी टू मूव द बॉडी एज फास्ट एज पॉसिबल। अगर कोई भी व्यक्ति फिजिकली फिट है तो उसके शरीर में ताकत होगी, कुछ सहन शक्ति होगी, इंडोरेंस होगी, और एक गति भी होगी जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपनी डिस्टेंस को कवर करेगा। तो जब हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो वहाँ पे स्पीड का बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप रेस हो या फिर कोई भी ऐसा इवेंट हो, वहाँ पे आपको फास्टर कोई भी वर्क को कंप्लीट करना होता है। तो हम लोग आज इन्हीं फैक्टर्स पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे लिए स्पीड को रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि फास्ट ट्विच फाइबर, इसका एक और नाम है, हम लोग लास्ट 2 वीडियोस दोनों पार्ट्स में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को हम लोग किस नाम से जानते थे? फास्ट ट्विच फाइबर किस नाम से जाने जाते थे? वाइट मसल फाइबर्स। मतलब ये कि जिन मांसपेशियों का रंग श्वेत होता है यानी व्हाइट होता है, वो काफी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको स्पीड और साथ ही साथ ताकत प्रोड्यूस करने में भी, फोर्स प्रोड्यूस करने में भी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर किसी व्यक्ति के अंदर व्हाइट मसल फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा है, अगर 70-30 का रेशियो है, 70% अगर किसी व्यक्ति के अंदर व्हाइट मसल फाइबर है या फिर फास्ट ट्विच फाइबर है, ये दोनों एक ही मसल फाइबर के 2 नाम हैं। ठीक है, तो वो गति बहुत अच्छे से तय करेगा। एक और बात, जो ये स्पीड होती है, ये 80% हेरिडिटी होती है और 20% अप्रॉक्सीमेटली ये ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि गति जो है अक्षय निधि के तौर पे भी खिलाड़ियों में होता है। ठीक है, सेकेंड हम लोग देखते हैं न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेज। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि हमारे बॉडी के साथ, हमारे माइंड के साथ, हमारे ब्रेन के साथ हमारे स्केलेटल मसल्स का कितना बढ़िया कोऑर्डिनेशन है, इसी को न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स कहा जाएगा। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मच्छर वाला जो आपको डेफिनेशन एग्जांपल दिया था वही है। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स का मतलब ये हुआ कि हमारे स्केलेटल मसल्स का जो न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स है उसको, अर्थात ये कि हम जो चाहते हैं वही हमारी मसल्स करती हैं। ठीक है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं या फिर रनिंग का काम कर रहे हैं, तो जब आपके दिमाग में आता है स्पीड बढ़ानी है तो तेज हो जाता है। कुछ लिखने का आपके दिमाग में आता है तो आपकी स्केलेटल मसल्स उसी तरीके से एक्ट करती हैं। तो ये आपका न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स में आया। ये तीसरा जो पॉइंट है एटीपी, इसका पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके मसल्स में जो एनर्जी का स्टोर है, कार्बो लोडिंग जिसको आप कहते हैं, वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको तेज भागना है तो आपके बॉडी में एनर्जी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये हम लोग जो स्ट्रेंथ में बात किए थे एडिक्वेट एनर्जी, ये सेम वही चीज़ है, बस इसका नाम यहाँ पे बदल दिया गया है। ठीक है, शरीर में ऊर्जा रहेगी तभी आप तेज भाग पाएंगे, भूखे पेट आप भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आ रहा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जॉइंट्स के बीच का जो मूवमेंट होता है, रेंज ऑफ मूवमेंट बिटवीन जॉइंट्स, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर लचीलेपन की कमी है तो वो स्पीड बहुत तेज कवर नहीं कर सकता, एक्सेलरेशन में या फिर रिएक्शन टाइम में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए जब हम लोग स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करते हैं तो साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी की भी एक्सरसाइज की जो मात्रा होती है वो बढ़ा देते हैं, ताकि हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बना रहे। ठीक है, अब आइए अनएरोबिक कैपेसिटी। अनएरोबिक कैपेसिटी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं मस्कुलर इंडोरेंस के नाम से। अर्थात ये कि बिना ऑक्सीजन इनहेल किए आपके मसल्स कितना देर तक परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, अनएरोबिक कैपेसिटी उसमें आएगा। एरोबिक कैपेसिटी वो एक्टिविटीज हो जाएंगी या वो एफिशिएंसी हो जाएगी जिसमें आप एनर्जी ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और एक्टिविटी को करते जा रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और एक्टिविटी को परफॉर्म करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको 50 मीटर की आपसे स्प्रिंट कराई जाए
तो आप एक लॉन्ग ब्रीथ करेंगे, लंबी सांस लेंगे और भाग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब स्पीड आपकी खत्म होगी, जब आप इवेंट कंप्लीट करेंगे 50 मीटर दौड़ने के बाद, तब आप लंबी लंबी सांसें लेंगे। लेकिन 50 मीटर के रेस के दौरान आप सांस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी मसल्स में जो एंडोरेंस है या जो कैपेसिटी है वही वहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। तो अनएरोबिक कैपेसिटी को भी डेवलप करने के कई सारे मेथड्स हैं, ठीक है। ये उसमें एंडोरेंस में आता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, इट इज सेम एज न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेस, ठीक है। और स्ट्रेंथ और स्पीड एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ताकत ज़्यादा है तो गति ज़्यादा मिलेगी, और जिसके अंदर गति ज़्यादा है जाहिर सी बात है उसके अंदर ताकत भी ज़्यादा होगी, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि 100 मीटर का खिलाड़ी देखिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा ग्रो होती हैं। और लॉन्ग रेसेस के जो खिलाड़ी होते हैं काफ़ी दुबले पतले होते हैं, उनकी मसल्स ग्रो नहीं होती है। इसका एक बेसिक रीज़न होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म इंडोरेंस वाले जो खिलाड़ी होते हैं या फिर शॉर्ट इवेंट वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनको कम डिस्टेंस कवर करना होता है मिनिमम टाइम से, ठीक है। एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए, रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट चाहिए, ठीक है। इस वजह से वो लोग स्ट्रेंथ पे भी वर्क करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही, एक बार इसको क्विक रिविजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड की बात हो रही है। स्पीड मैंने बताया, स्पीड हमारी शरीर की एक क्षमता है जिसमें हम अपने शरीर को तेजी से गति दे सकते हैं, ठीक है, या मूव कर सकते हैं एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना तेज उसको मूवमेंट दे सकते हैं। और फास्ट ट्विच फाइबर इसका पहला फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो डिटरमाइन कर रहा है स्पीड को। इसका अर्थ ये हुआ कि फास्ट ट्विच फाइबर यानी जो वाइट मसल्स होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी व्यक्ति के शरीर में अगर इसकी अधिकता है तो उसके बॉडी में नेचुरल जो स्पीड की कैपेसिटी होगी वो इंक्रीज रहेगी, ठीक है। और मैंने आपको ये भी साथ ही साथ बताया था कि 80% जो स्पीड होता है वो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है और 20% ट्रेनिंग पे करता है, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप अपने स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन वो हेरिडिटी पे भी डिपेंड करने वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो वहाँ पे हालांकि ये चीज़ें लिखी नहीं है लेकिन ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेज मैंने आपको बता ही दिया था। एटीपी एनर्जी स्टोर, इट इज सेम एज सफिशिएंट एनर्जी आप कह सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, अगर आपको ताकत का प्रदर्शन करना है तो साथ ही साथ आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी का भी होना बहुत ज़रूरी है। अनएरोबिक कैपेसिटी, इट मीन्स मस्कुलर एंडोरेंस, तो आपके शरीर में अगर अनएरोबिक कैपेसिटी है पर्याप्त, मतलब बिना ऑक्सीजन इनहेल किए एक्टिविटी आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो फिर ये आपकी अच्छी एक प्लस पॉइंट माना जाएगा और आप स्पीड प्रोड्यूस करने में अपने आप को कैपेबल फील करेंगे। कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथ, ये दोनों भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो स्पीड के लिए कंसीडर किए जाते हैं। कितना मिनट हुआ? 8 मिनट हुआ। बड़ी दिक्कत है यार। नहीं कुछ नहीं, तो कम हुआ है, तब सही है ना? नहीं 8 से बेसी ही चाहिए। चलिए तो लगेगा ना, उसको वो नहीं मनाता है, ठीक है। स्पीड को डेवलप करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर है। अब लोग बात करेंगे स्पीड के डेफिनेशन और स्पीड को डेवलप करने के मेथड के ऊपर। तो मैंने आपको स्पीड को बताया था कि स्पीड का अर्थ ये हुआ कि हम अपने शरीर को कितना ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में गति दे सकते हैं, इसको इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। और स्पीड को डेवलप करने के लिए 2 मेथड सजेस्ट करे जाते हैं। पहला तो हुआ एक्सेलरेशन मेथड, एक्सेलरेशन रन कह सकते हैं, और दूसरा होता है पेस रन। मतलब ये कि अगर आपको अपने स्पीड को इन्हेंस करना है या उसको डेवलप करना है तो आप इसको हेल्प ले सकते हैं इस मेथड का। मतलब इसमें आपको एक शॉर्ट डिस्टेंस की रेस करनी होती है और काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट, मतलब आप जितना मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर सकते हैं वो दिखाना होता है, ठीक है। इसमें आपको खूब तेज से भागना होता है, इसमें किसी भी स्थायित्व की स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ बात करेंगे पेस रन की, तो यहाँ पे आपकी एक इकोनॉमी या एक पेस हो जाता है कि आप अगर रनिंग कर रहे हैं 5 किलोमीटर आपको रनिंग करना है, तो जो पर किलोमीटर का जो पेस होगा वो 4 का होगा, वो स्टेबलाइज होगा, वो फिक्स होगा, या 3 का होगा, या 3.5 किलोमीटर पर 3.5 मिनट्स पर किलोमीटर का होगा, तो वो फिक्स हो जाएगा। कहने का अर्थ आशा ये है जो
खिलाड़ी होते हैं उनकी जो टाइमिंग होती है, मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर का खिलाड़ी है और उसकी टाइमिंग अगर है 32 मिनट्स, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप उसके पेस पे रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा गो थ्रू होंगे, तो आपको पता चलेगा कि 3.2 मिनट्स में ही वो हर अपना किलोमीटर कवर कर ले रहा था। शुरू में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 3.3 हो सकता है या 3.4 हो सकता है, वो लास्ट में जाके उसको और ज़्यादा कवर अप कर लेगा। लेकिन यहाँ पे इसकी जो स्पीड थी पेस रन में, ये आपको स्टेबलाइज स्थिर देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो स्पीड को दो तरीके से हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है।